तो दोस्तों आज है 15 अप्रैल 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे आप लोगों के डिमांड से दो ऐसे इंपॉर्टेंट सरकारी कंपनी की शेयर्स के ऊपर। एक हो गया आपका रिन्यूएबल सेक्टर से इरेडा, और इरेडा के शेयर आज क्लोजिंग दिया 158.90 रुपये पे, लगभग 4.96% गिरावट के साथ। बट शुरुआत के समय ये गिरावट लगभग 6 to 7% तक पहुंच गया, बट क्लोजिंग होते होते थोड़ा बहुत हमें रिकवरी भी देखने को मिला। एट द सेम टाइम IRFC के अंदर भी सेम सिचुएशन, क्लोजिंग दिया 140.60 रुपये पे, लगभग 3.23% गिरावट के साथ। बट शुरुआत की समय गिरावट जो है ऑलमोस्ट 5 to 6% तक पहुंच गया था, बट क्लोजिंग के समय थोड़ा थोड़ा हमें रिकवरी भी देखने को मिला। अब क्यों ये दोनों शेयर में ऐसा कंडीशन हुआ, एक शेयर 3%, दूसरे शेयर लगभग 5% गिरा, तो देखिए ये तो हम भले बात ही जानते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, और ना केवल इंडियन मार्केट में बल्कि जितने भी एशियन मार्केट है, चाहे वो जापान की निक्काई हो, साउथ कोरियन कॉस्पी हो या चाइना की संघाई हो, मार्केट में दोस्तों ताबड़तोड़ क्रैश हुआ। आज इंडियन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिला। और जब कोई ऐसे ग्लोबल इश्यूज़ के कारण बाजार गिरता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो ब्लू चिप शेयर हो, या स्मॉल कैप हो, या मिड कैप हो, चाहे क्यों ना वो PSU कंपनी हो, गिरावट तो दोस्तों आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। बट लार्ज कैप ब्लू चिप में थोड़ा सा कम होता है, बट स्मॉल कैप, मिड कैप और PSU में थोड़ा ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों बेसिक रीज़न आज जो ये दोनों कंपनी के शेयर में गिरावट हुआ। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए। उसके साथ साथ आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है ये दोनों कंपनी की शेयर को लेके। क्या आपको इसी गिरावट के मौका उठा के एंट्री लेना चाहिए, या आपके पास अगर हाई लेवल पे शेयर है होल्ड करके रखे या निकल जाए, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला न्यूज़ दोस्तों आपको तो अच्छे से मालूम होगा, लास्ट डे यानी 14 तारीख संडे के दिन बीजेपी अपना मैनिफेस्टो इलेक्शन के लिए आउट किया, और उस मैनिफेस्टो में दोस्तों बहुत सारे प्रॉमिस किया है कि इस बार भी अगर बीजेपी यानी भाजपा की सरकार बना तो कौन कौन सी सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा, क्या कुछ करेगा। और आप सभी को मैं बोलूँगा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण कोई भी पार्टी को आप सपोर्ट करें वो मैटर नहीं करता, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अलग अलग पार्टी हमने देखा मैनिफेस्टो आउट करते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले कांग्रेस भी किया था, लास्ट डे 14 तारीख को बीजेपी आउट किया। वोट देने से पहले जरूर दोस्तों मैनिफेस्टो को चेक करना, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस देश की ना 90% लोग चेक ही नहीं करता है, मालूम ही नहीं होता है कि वोट में क्या प्रॉमिस किया कौन सी पार्टी। ठीक है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये वीडियो खत्म करने के बाद गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको ये सारे टॉपिक, यहाँ पे जो भी प्रॉमिस किया है मैनिफेस्टो में, वो आपको जानने को मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एक छोटा सा पार्ट को। मैनिफेस्टो में तो बहुत सारे प्रॉमिसेस हुआ है, बट यहाँ पे एक छोटे से पार्ट जो कि हमारे काम का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो फॉर 2024 जनरल इलेक्शन हैज़ लेड अ स्ट्रॉन्ग एम्फासिस ऑन कंटिन्यूइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए मैं आपको इसके पहले दोस्तों ये जो वर्ड है, आई थिंक कि आप इस चैनल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अलग अलग वीडियो पे मल्टीपल बार यहाँ पे मैं आपको बोल चुका हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर आपका डिफेंस हो गया, रिन्यूएबल सेक्टर हो गया, रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा। खास करके कौन कौन सी सेक्टर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता के रखना चाहता हूँ। जैसे कि रेलवेज हो गया, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया मैनिफेस्टो में। ठीक है, रेलवेज हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, रोड हो गया, शिपिंग हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद खास करके रेलवे, यहाँ पे हम क्योंकि रेलवेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेलवेज के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए क्या प्रॉमिस किया, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द रेलवे सेक्टर टू मेक इंडिया अ लीडिंग ग्लोबल रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब। उसके साथ साथ देखिए ये भी मेंशन किया, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेन फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब इंटरस्टेट आप बोल सकते हो। उसके बाद देखिए बुलेट ट्रेन के ऊपर भी यहाँ पे प्रॉमिस किया कि बहुत जल्दी यहाँ पे बुलेट ट्रेन जो है आप यहाँ पे मतलब शुरुआत हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेट्रो नेटवर्क को भी यहाँ पे मेंशन किया कि एक्सपैंड करेगा, मतलब आज की डेट में इंडिया में जितना मेट्रो चलते हैं उसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया जाएगा, और ज़्यादा शहर में दोस्तों इसको चलाया जाएगा मेट्रो को। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेंशन किया कि एक्सपैंडिंग कवरेज द न्यू एज ट्रेन मतलब कौन, हमारे जो नमो भारत हो गया, वंदे भारत ट्रेन हो गया, अमृत भारत हो गया, ये जो अलग अलग नाम है। ठीक है, इस ट्रेन को और ज़्यादा चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों नेक्स्ट कुछ सालों पे, या बोल सकते हो कि नेक्स्ट कुछ महीनों पे, रेलवेज के अंदर अगर देखिए भाजपा का शेयर का रह गया तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्लियरली देखिए अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप देखिए प्रॉमिस कर मतलब रखेगा या नहीं रहेगा वो तो बात की बात है।
ठीक है, वो तो हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ इनके द्वारा जो मैनिफेस्टो में कहा वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा ना केवल IRFC बल्कि IRFC को छोड़ के जितने भी रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है, चाहे IRCTC हो, RVNL हो, इरकॉन हो, राइट्स हो, इसके ऊपर नज़र रखिए। नेक्स्ट कुछ सालों में आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगर ये सरकार बन गया तो, ठीक है। और दूसरी बात देखिए इरेडा के ऊपर ये न्यूज़ मैं आपको लास्ट नाइट भी थोड़ा सा शेयर किया था, बट ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं किया था। तो बेसिकली लास्ट डे संडे के दिन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ था रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर। जैसे कि आपको मालूम अक्सर होता रहता है कि कोई फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, कोई क्वार्टर खत्म हुआ, बिजनेस का अपडेट आता है ना। तो इस बार दोस्तों देखा गया कि रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ देखने को मिला। किस पे, ये देखिए जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 18.48 गीगावाट पे पहुंच चुका है फाइनेंशियल 24 पे, जो कि इसके पहले मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना 21% की ग्रोथ देखने को मिला। 15.27 गीगावाट दोस्तों इसके पहले था, जो कि इस बार बढ़ के लगभग 18.48 गीगावाट हो चुका है। और इससे भी बड़ी बात यह है जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2030 मतलब अभी चल रहे 2024-30 मतलब सिर्फ 6 साल बाकी है, 6 साल पे, नेक्स्ट 6 साल पे टोटल 500 गीगावाट बढ़ जाएगा। अब सोचिए कितना गुना, 18.5 रफली पकड़ लेते हैं, 19 आज चलो ठीक है 20 ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर 20 से सीधा सीधा दोस्तों 500 गीगावाट हो जाता है तो आप सोचिए कि यहाँ पे एक एक कंपनी में कितना फायदा होगा, चाहे वो इरेडा क्यों ना हो, टाटा पावर क्यों ना हो, अदानी ग्रीन क्यों ना हो, या वरे रिन्यूएबल क्यों ना हो। हर एक कंपनी दोस्तों A to Z कंपनी जो कि रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काम करता है, हर एक कंपनी का भी फायदा मिलेगा। होपफुली दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्यों ये सारे सेक्टर या क्यों ये सारे शेयर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है नेक्स्ट कुछ सालों के लिए, नेक्स्ट कुछ डिकेड के लिए, ठीक है। ओके, फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट के थ्रू बताइए। अभी हम बात करेंगे ये दोनों शेयर के अंदर स्पेसिफिकली अगर गिरावट हुआ कहाँ तक गिर सकता है और खास करके आपका रणनीति क्या हो सकता है ये दोनों कंपनी की शेयर को लेके। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया IRFC की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। शुरुआत करेंगे एनालिसिस, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज रात की 10:30 का वीडियो मिस मत करना, बिकॉज उसी वीडियो में हम मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, साथ में ग्लोबल मार्केट, साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट भी कवर करेंगे। ओके, तो बैक टू द पॉइंट, IRFC की बात करें, शेयर तो लास्ट टाइम अपना तेज़ी मतलब सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई टच किया था जनवरी की लास्ट वीक पे, उसके बाद गिरावट, थोड़ा सा रिकवरी, फिर से गिरावट, थोड़ा सा रिकवरी, फिर से देखा आज यहाँ पे पहुंचेगा। देखा अलग अलग इश्यूज़ बीच बीच में क्रिएट हो रहे हमने देखा, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पैनिक करने वाली बात नहीं है। अगर और ज़्यादा गिरावट हुआ तो कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट तो इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर रहा है ऑलमोस्ट इस लेवल पे। कौन सा लेवल ये है दोस्तों 130 से लेके 133 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट गया तो उस केस में आराम से आप बोल सकते हो कि लगभग कितना 125 तक पहुँच सकता है, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था मार्च के लो टच किया था, ठीक है। तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहली बात देखिए ये आप खुद से पूछिए कि आपके अंदर पेशेंस है। आप मिनिमम पेशेंस मतलब कितना, मिनिमम 5 साल देना पड़ेगा आपको। मैं आपको बार बार बोलता हूँ 5 साल देना पड़ेगा, 5 साल की पॉइंट ऑफ व्यू रख के चलिए। तो आपके अंदर इतना पेशेंस है तो जरूर जाइए, गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है। कंपनी अच्छी कंपनी है, टॉप नॉच कंपनी है, फुल प्रूफ मैं आपको दिखा दिया, फुल डेटा आपको दिखा दिया है ना कि क्या कुछ हो सकता है। बाकी बात करें देखिए इरेडा की शेयर भी हमने देखा था एकदम से गिरावट के बाद, मार्च की लो टच करने के बाद शेयर में बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिला, नियर अबाउट 40% के आसपास। उसके बाद फिर से शेयर में थोड़ा सा कमजोरी लास्ट ट्रेडिंग वीक पे, और आज के डेट में फिर से गिरावट ऑलमोस्ट 5% के आसपास। तो यहाँ से अगर नीचे गिरावट होता है तो सबसे पहला ऑब्वियसली बेसिक जो सपोर्ट लेवल है 150 के आसपास, जो कि आज भी सपोर्ट मिला था, ये लेवल अगर टूट गया उस केस में इस लेवल पे, ये कौन सा लेवल 140 से लेके 145 के आसपास दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। बट स्टिल मैं बोलूँगा अगर आपको इरेडा के अंदर भी इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू रख के चलिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने 150 रुपये में बाई किया, आपने बोला कि सर आपने तो 150 में बाई करने के लिए बोला, मैं 2 हफ्ता वेट किया, शेयर में कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो आपने फंसा दिया। तो ये बात नहीं बोलना चाहिए। मैं बार बार सबको बोल के रखना चाहता हूँ कि देखिए लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कीजिए। मैं लिख भी देता हूँ, लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कीजिए ताकि शेयर जो है टाइम के साथ साथ बढ़ पाए, क्योंकि मार्केट का एक पार्ट है, जैसे तेज़ी भी मार्केट का एक पार्ट है, गिरावट होगा वो भी मार्केट का पार्ट है, फिर शेयर में कंसोलिडेट करेगा वो भी मार्केट का पार्ट है, ठीक है। तो ये हर पार्ट को दोस्तों आपको समझने की जरूरत है। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।